हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास का एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर जिसका नाम है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, जो आपके बोर्ड के सामने दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। और लेक्चर नंबर 5.8 है ये, ठीक है। 5वें चैप्टर का 8वां लेक्चर है। इसके बारे में खूब बढ़िया से पढ़ेंगे और खूब बढ़िया से हम समझेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के बारे में हम खूब बढ़िया से अध्ययन करेंगे ताकि आपका जो भी बेसिक कंसेप्ट है इसके बारे में सारा कुछ बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जो है हम लोग पढ़ते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या होता है, नाम से देखो एक प्रकार का बहुभुज है। बहुभुज के बारे में बता चुके हैं ऑलरेडी हम। तो चतुर्भुज क्या होता है, तो एक प्रकार का बहुभुज है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। पंचभुज होता तो 5 भुजाएं होती, षष्ठभुज होता तो 6 भुजाएं होती, सप्तभुज होता तो 7 भुजाएं होती। अभी लिखा हुआ है बोर्ड पे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का अर्थ हुआ मेरे भाई कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, ठीक है। कोई कैसे भी भुजाएं बना दीजिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, कैसे कोई एक आप इसमें से एक लकीर हम लेते हैं, ठीक है। कोई लकीर आप खींच सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से कोई एक लकीर ले लीजिए, ऐसे, फिर ऐसे, कोई चीज़ खींच दो ऐसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी एक चतुर्भुज है, कैसे भी खींचिए मेरे भाई, 4 भुजाएं आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो अलग अलग आकृतियाँ हैं, अलग अलग इसमें जो भुजाएं हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इसमें 4 ही भुजाएं हैं। भुजाओं के बारे में हम बता भी चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है A B C D, इसको हम भुजा बोलते हैं, ठीक है। ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है। तो अगर पूछा जाए कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं हैं। तो परिभाषा भी बना सकते हैं कि वैसा चतुर्भुज, चाहे वैसा बहुभुज जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। इसमें शीर्ष भी 4 हैं, A B C D, ये जो कोणवा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। चाहे कोण भी कह सकते हैं, कोण A, कोण B। कोण के बारे में खूब बढ़िया से पढ़ाए हैं, नहीं देखो तो जाके इसके पहले वाले लेक्चर देखो सब। कोण A, कोण B, कोण C तथा कोण D। ये जो आपको दिखाई दे रही है मेरे भाई, ये चारों के चारों कोण है, या इसको शीर्ष भी कह सकते हैं। भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी है, खाली ए नहीं लिख सकते हैं, ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए है। चाहे ए डी भी लिख सकते हैं इस तरह से। ए बी को बी ए भी लिखा जा सकता है, बी सी को सी बी भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 भुजाएं हैं, 4 इसमें कोण है, तो ये चतुर्भुज हो गया। अब इसका जो आंतरिक कोण है, यहाँ से ये वाला देखो, ये वाला, ये आंतरिक कोण जो दिखाई दे रहा है, ये चारों कोण का योग, कैसा भी आकृति हो, चारों कोण का जो योग होगा वो 360 डिग्री होता है। देखो चारों कोण का योग 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज के अंदर का कोण निकालना हो ना, तो उसका एक मेथड काम करता है, n-2 गुना 180, ये मेथड है। अगर त्रिभुज निकालना हो, त्रिभुज 3 भुजा, तो यहाँ 3 रख देंगे, n की जगह 3 रख देंगे, तो 3 - 1 हो जाएगा। तो कितना होगा मेरे भाई, 3 में से, सॉरी 2 था, 3 - 2 हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि ये जो हो गया, अगर पूछा जाए आपसे कि त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होंगी, त्रिभुज तो कितना कोण बनेगा, तो 180 डिग्री कोण बनेगा। अगर हम लोग यहाँ चतुर्भुज बनाए हैं तो 4 यहाँ पर रखेंगे, जब 4 रखेंगे तो 4 में से 2 घटा दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2 गुना 180 डिग्री, गुना कर लो, जो भी है 360 आएगा। तो 360 आएगा तो चतुर्भुज में हम लोग का 360 डिग्री हो जाएगा। अगर अष्टभुज ले लिया जाए तो यहाँ 8 रख देंगे, 8 - 2 और गुना हो जाएगा 180। 8 में से 2 घटा दो तो हो जाएगा 6 गुना 180। गुना करने के बाद जितना कोण आएगा वो अष्टभुज का बना हुआ कोण होगा। मैंने कहने का मतलब है कि यहाँ जो हम सूत्र अभी बताए हैं, ठीक है, 6th क्लास में ये नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। देखो यहाँ हमने लिखा है n-2 × 180। अगर त्रिभुज का है, 3 भुजा का है, तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 - 2 जो आएगा घटाने के बाद अब गुना करेंगे, इसमें जो वैल्यू आएगा उसके त्रिभुज के अंदर का कोण हो जाएगा। यहाँ चतुर्भुज होगा तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 में से 2 घटाएगा, जो आएगा उससे गुना करेगा, जो आएगा तो क्या बोलेंगे कि चतुर्भुज का कोण हो गया।
पंचभुज कहेगा तो 5 यहाँ रख के 5 में से 2 घटाएंगे, 180 से गुना करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे कि पंचभुज के अंदर का कोण हो गया। कहने का मतलब है कि जितना भुजा कहेगा यहाँ वैल्यू रख देंगे, 2 घटाएंगे, उसमें 180 से गुना कर देंगे और कहा जो आएगा वैल्यू उस बहुभुज के अंदर का कोण होगा, आंतरिक कोण का योग होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल समझ लीजिए कि चतुर्भुज के जो अंदर का कोण होता है मेरे भाई वो 360 डिग्री होता है। अब आपसे कोई पूछे तो फटाक से बना 360 डिग्री होता है। अगर इसको आप यहाँ से इस कोने से इस कोने को मिलाते हैं, ध्यान से सुनिए, ये तो समझ में आ गया मेरे भाई कि 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं। कोण निकालने का तरीका भी हमने बता दिया कि n की वैल्यू कुछ रखेंगे, 2 उसमें से माइनस करेंगे, 180 से गुणा कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसके अंदर का कोण आ गया। ठीक है, चतुर्भुज के अंदर कोण टोटल कितना होता है 360 डिग्री, चारों कोणों का योग। इसको 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 मैंने चारों जोड़ेंगे तब कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी और सबको जोड़ेंगे तो आएगा 360 डिग्री। ये उसकी वैल्यू 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें समझेंगे कि जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, 1 मिनट से चलिए, यहाँ पे जो दिख रही है मेरे भाई ये वाला, यहाँ से इसको अगर मिलाते हैं, इस कोने से इस कोने के लकीर मिलाते हैं, तो जो आपको यहाँ से यहाँ मिलाया इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं मेरे भाई? यहाँ से इसको मिलाइएगा तो इसको कहते हैं विकर्ण, और दोनों विकर्ण इस बिंदु पर काट रहे हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं उसको कहते हैं केंद्र या सेंटर। ठीक है, यहाँ से कोना मिलाएगा, एक शीर्ष से उसका विपरीत वाला दूसरा शीर्ष मिलाएगा, फिर एक शीर्ष से उसके विपरीत वाला दूसरा शीर्ष मिलाएगा। दोनों को जब इस प्रकार से मिलाएंगे मेरे भाई, ठीक है, और जहाँ कटेगा उसको कहेंगे केंद्रक या केंद्र, और जो ये इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाने वाली रेखा है उसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण। ठीक है, उसको विकर्ण कहा जाता है। ये तो क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं इसके प्रकार के बारे में कि इसका प्रकार कितना होता है। तो देखो, चतुर्भुज के प्रकार यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमने लिखे हुए हैं। चतुर्भुज के 4 प्रकार यहाँ लिखा गया है, लेकिन प्रकार बहुत सारे होते हैं। चूंकि हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, 6 क्लास से रिलेटेड थोड़ा सा उसके ऊपर हल्का फुल्का हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए जो उसमें दिया है उसको हम 5 चतुर्भुज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, नियमित भी होता है, अनियमित होता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये 5 है, तो 5 के बारे में हम लोग खूब बढ़िया से समझाते हैं। समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा है आयत, तो आयत क्या होता है? चित्र बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा इसी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो दिख रही है मेरे भाई अभी, ये आयत है। ठीक है, ये क्या हुआ? आयत है। इसका एक शीर्ष बनाइए ABCD। तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं, इसके सामने ये भुजा और इसके सामने ये भुजा, दोनों आपस में क्या होएगा? बराबर होएगा। तो लिख सकते हैं AD, यहाँ पे AD इक्वल टू क्या है? AD के बराबर क्या है मेरे भाई? BC है। AD जितना बड़ा है उतना ही बड़ा BC है। ठीक है, और AB जितना बड़ा है उसके सामने क्या पड़ेगा? ये नीचे वाला DC है। ठीक है, तो कहेंगे आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर है, और इसका कोण समकोण होता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 90 90 90 चारों 90 को जोड़ोगे तो आएगा 360। मतलब चतुर्भुज के अंदर के कोण का, ये भी तो चतुर्भुज है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और कोण समकोण हो तो बोलेंगे कि आयत है। परिभाषा तैयार हो गया यहीं पे कि वैसा चतुर्भुज, ध्यान से सुनो, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और कोण क्या हो? समकोण हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये आयत है। ठीक है, ये आयत है। अब पढ़ते किसके बारे में? अब यहाँ से यहाँ पे मिला भी सकते हैं ऐसे। हमने अभी बताया कि विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पे चलो, यहाँ से इसको मिला सकते हैं, विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे। ये विकर्ण हुआ और ये विकर्ण हुआ, एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ पे काटेगा। ठीक है, अब ऐसे काट रहा है कि देखो इसकी वैल्यू यहाँ से ओ बना देते हैं। यहाँ पे ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है। मतलब कहने का मतलब है ये जहाँ पे काट रहा है उस सेंटर पे काट रहा है, एकदम बीच में आधा आधा डिवाइड कर रहा है। A से O का दूरी, O से C का दूरी आपस में बराबर है, और D से O का दूरी और O से B का दूरी आपस में क्या है मेरे भाई? बराबर है। ठीक है, ऐसा इसको
आप बनाकर बता सकते हैं या समझ सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जा रहा है। चलिए ये अब समझाते हैं वर्ग के बारे में। क्या समझेगा मेरे भाई? वर्ग के बारे में ध्यान से देखने का, ध्यान से देखने का रे बाबा। यहाँ देखो, ये हो गया आपका वर्ग, ये वर्ग है, ठीक है। और वर्ग क्या है समझ लीजिए, इसका शीर्ष है ए है, बी है, सी है, डी है। वर्ग के जो चारों भुजाएं होती है, इसमें देखो थोड़ा बहुत का अंतर है बस। इसमें है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, और वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है, इतना ही बड़ा, सारे के सारे बराबर है। और यहाँ पे कोण जो होता है इसका भी समकोण होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, सारा का सारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखने का। यहाँ से इसको मिलाएंगे, इसका विकर्ण, यहाँ से फिर इसको मिलाएंगे, इसका विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के केंद्रक पे काटते हैं, मतलब सेंटर पे काटते हैं, और एक दूसरे के समकोण होते हैं। मानिए यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये देखो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90, सारे के सारे 90 डिग्री पर काट रहा है। ध्यान से सुनो, ये काट रहा था तो ये 90 पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो काट रहा है ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछे आपसे कोई कि वर्ग में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, एक ये वाला भी हो जाएगा, पांचवा त्रिभुज, इधर वाला भी होगा, छठा त्रिभुज, ऐसे भी हो जाएगा, सातवां त्रिभुज। मैंने काउंटिंग करके आप बता सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। वो सब बात की बातें हैं कि उसमें कंपटीशन में आता है। अभी समझिए कि आपका समानांतर चतुर्भुज जो है, सॉरी वर्ग जो है, वर्ग की भुजाएं सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं कि जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा बी सी है, उतना ही बड़ा सी डी है, और उतना ही बड़ा डी है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के अंदर भी 360, आयत में भी 360, ठीक है। ये काटता है एक दूसरे को सेंटर पे, ये भी काटता है एक दूसरे को सेंटर पे। यहाँ पे जो यहाँ पे काट रहा है वहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनता है, यहाँ पे काट रहा है तो ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। चलिए इसको फटाफट मिटाते हैं हम, मिटाने का, ये फटफट मिटाने का और फटाक से समझाने का, ठीक है। ये तो समझ गया। परिभाषा अगर कोई पूछे आपसे तो क्या बताएगा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चार शीर्ष में चतुर्भुज, चार शीर्ष हो गए करके हमारे भाई, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें फटफट, ठाक चिकी ठाक चिकी ठाक चिकी ठाक 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 ठाक। अब आ गया समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या है, थोड़ा सा वो भी देख लें हम लोग। समानांतर चतुर्भुज, चलिए ये देखो, इसको कहा जाता है समानांतर चतुर्भुज। आयत की तरह ही है, थोड़ा सा का अंतर है। इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। एक मिनट ध्यान दिया जाए, सुनिए। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि आयत की तरह है, लेकिन आयत में लकीर खड़ा था एकदम। कैसे था आयत, देखो थोड़ा सा का अंतर था। अभी तो हम बनाए थे, आयत थोड़ा सा का अंतर था, देखो आयत में ही से था। तो आयत में इस प्रकार से था, समानांतर चतुर्भुज में इस प्रकार। अंतर क्या है, आयत के कोण समकोण है, 90 डिग्री पे है। यहाँ पे तिरछा होने के चलते ये 90 डिग्री पे नहीं है। बाकी आप कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। बराबर तो ये भी है, ये बराबर है, ये बराबर है, और इसके जो भुजाएं हैं एक दूसरे के समानांतर हैं। फिर से समझ लो परिभाषा, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और एक दूसरे के समानांतर है, उसको समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं, ये भी है, ये भी है। कैसे है, तो ये भी देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है और एक दूसरे के समानांतर है। बस यहाँ अंतर क्या है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है, ठीक है। यही अंतर है। सीधा लकीर होता है ना मेरे भाई, यहाँ पे तो 90 डिग्री बनता है। सीधा लकीर नहीं होता है तो 90 डिग्री नहीं है। ये 90 डिग्री है और ये हो गया 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज बस वर्ग की तरह होगा, थोड़ा सा का अंतर होएगा, थोड़ा सा का अंतर होएगा मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से देखो, समचतुर्भुज बस आयत की तरह ही है, वर्ग की तरह है बस।
वर्ग की तरह, वर्ग क्या बनाए थे, वर्ग इस तरह से बनाया गया था वर्ग, बस इतने का तो अंतर है। कंडीशन इसी के जैसा है सेम। इसमें क्या है कि सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं, इसमें भी सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं। इसमें कोण समकोण है, इसमें कोण समकोण नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चारों के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और एक दूसरे के समानांतर भी होती हैं, माने आमने सामने की भुजाएं समानांतर होगी। इसको कहा था समानांतर। अब समानांतर नहीं समझ में आया तो समझ जाओ, वैसे लकीर, ठीक है, वैसा लकीर जो जिसके बीच की दूरी हमेशा एक दूसरे के बराबर हो। यहाँ बीच की दूरी जो लंबवत दूरी है, ये सीधा 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 सीधा, उसको हम लोग समानांतर कहते हैं। ठीक है, इसको मिलाइएगा तो कहीं नहीं मिलेगा, आपस में कहीं मिल ही नहीं सकता है। और पूछा जाता है कहाँ मिल सकता है, तो कहा जाएगा अनंत तक मिलेगा। इसको तिरछा भी करो, अगर इस तरह से करो, थोड़ा सा रुको, हल्का सा कोई लकीर खींच लो, ऐसे ऐसे अगर खींचते हैं तो जब तुम इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाएगा सीधा तो कट जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा, ये हमेशा आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इसका मतलब हुआ समानांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी कहीं नहीं मिलती हैं। कहाँ मिलती है, तो लिखा होता है कि अनंत पर। अनंत क्या है, जिसका अंत नहीं है, तो ये समानांतर है। देखो ये भी समानांतर है, समानांतर, इसको समानांतर कहा जाता है। इसकी दूरी हमेशा हर जगह बराबर होगी। इसमें तो बराबर तो नहीं है, छोटा होता गया छोटा होता गया छोटा होता गया। ठीक है, तो ये समानांतर 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 सब समानांतर है। अंतर अब यही देखना है कि क्या क्या अंतर है इसमें। तो ये हो गया सीधा लकीर 90 डिग्री, टेढ़ा 90 डिग्री नहीं है, सीधा लकीर 90, सीधा लकीर नहीं है, तो ये हो गया 90 डिग्री नहीं है। तो ये हमने पढ़ा दिया। आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, कोण समकोण हो। वर्ग पढ़ा दिया, चारों भुजाएं बराबर है, कोण समकोण है। समानांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं बराबर है और समानांतर भी है। समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर है और आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अब एक बच गया समलंब चतुर्भुज, जिसके बारे में इसमें थोड़ा बहुत दिया गया है, उसको अध्ययन करना है। इसको खूब बढ़िया से इसको भी समझ लेते हैं हम कि समलंब चतुर्भुज क्या है। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि इसकी चतुर्भुज की कोई दो भुजा, देखो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई, यहाँ पे देखो चतुर्भुज की इसमें कोई दो आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समानांतर, फिर वही समानांतर वाला सिस्टम आ गया। समानांतर क्या है मेरे भाई, जिसकी बीच की लंबवत दूरी सीधी एकदम बराबर हो एक दूसरे के। ये सारे के सारा लकीर एक दूसरे का बराबर होगा। अगर बढ़िया से मिलाते हैं इसको, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टेढ़ा नहीं करना है, सीधा सीधा सीधा। ठीक है, तो वो होगा बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। तो ये समलंब चतुर्भुज क्या है, तो समलंब चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज है, चार भुजाओं में से कोई दो भुजा, चार भुजाओं में से कोई दो भुजा एक दूसरे के समानांतर हो और एक दूसरे के बराबर ना हो। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। कैसे, देख लो यहाँ पे, ये देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अगर यहाँ से लकीर हम खींचते हैं, देखो यहाँ से ये लकीर अगर खींचते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से ये, फिर ये, इस तरह खींचते चले जाओ, कोई टेंशन नहीं, सारे के सारे भुजाएं बराबर होंगे। सीधा होगा तो बराबर होगा, इसका मतलब हुआ कि बीच की दूरी बराबर है। तो ये बराबर होने के चलते ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के समानांतर हो गई। और लेकिन ये यहाँ देखो, यहाँ से इसकी लकीर और यहाँ से ये वाला, ये और ये एक दूसरे के बराबर तो नहीं है। तो बराबर नहीं है तो कह सकते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं, कोई दो भुजा आमने सामने की भुजा समानांतर हो लेकिन एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, उसको हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर हो चुका होगा मेरे भाई। शुरू से लेकर अंत तक 5 प्रकार पढ़ाए हैं हमने। शुरू में ही बताया कि प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो बेसिक चीज़ों में हम लोग को 5 प्रकार के बारे में 6 क्लास में पढ़ने हैं, उसको हमने पढ़ाया। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अगला लेक्चर होगा। तब तक आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।